जब रसूल पाक को ईजा देने के लिए उन जालिमों ने हाथ उठाया तो मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया? क्या अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी, मौला मेरी कौम को हिदायत दे। इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास दौलत नहीं है, इनके पास इख्तिदार नहीं है, इनके पास जमीन जायदाद नहीं है। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया, बल्कि दुआ के कलिमात जो तारीख और हदीस की किताबों में मौजूद हैं वो ये है कि जब मक्के के लोग, ताइफ के लोग, मुशरिकीन अरब, जालिमीन ने रसूल पाक को ईजा दी, आपकी शान में गुस्ताखियां की, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि नबी की गुस्ताखी भी अगर कोई करता है तो जहालत की बुनियाद पर, शिर्क कोई करता है जहालत की बुनियाद पर, कुफ्र अगर करता है जहालत की बुनियाद पर, बदअकीदगी अगर आती है तो जहालत की बुनियाद पर, शरारत अगर आती है तो जहालत की बुनियाद पर, सारी बुराइयों का मंबा जहालत है। इसीलिए मुस्तफा जाने रहमत ने सबसे पहला पैगाम उम्मत को जो दिया, इकरा इकरा, पढ़ो, पढ़ोगे इल्म आएगा, इल्म आएगा तो तुम्हारे अंदर इल्म पैदा हो जाएगा, इल्म आएगा तो खुदा की मार्फत हासिल होगी, इल्म आएगा तो मकाम मुस्तफा तुम जान जाओगे। और जब इल्म नहीं रहेगा तो तुम्हारा अकीदा भी दुरुस्त नहीं रह सकता है, इल्म नहीं रहेगा तो तुम्हारा ईमान भी सही नहीं रह सकता है, इल्म नहीं रहेगा तो तुम मकाम मुस्तफा भी नहीं समझोगे, मकाम सहाबा भी तुम्हारी समझ में नहीं आता है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दरसगाह लगाई और लोगों के दरमियान इल्म खुदा को तकसीम करना शुरू किया, तो जो लोग दामन से वाबस्ता होते गए उस दरसगाह में बैठते गए, तालीम और तरबियत का हुनर लेते गए। शायर ने उनके बारे में उनकी जिंदगी को देख करके कहा, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा किया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मौलिम कायनात कॉन्फ्रेंस। इल्म वो चीज है, कोई नबी बगैर इल्म के नबी के मनसब पर आपको अगर दिख जाए तो बताइए। जितने नबी हैं, जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, सबको रब्बे कदीर ने इल्म का खजाना बख्शा। अज अव्वल ता आखिर कोई नबी बे इल्म नहीं, नबी बे इल्म हो ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद आइए सहाबा की मुकद्दस जमात, बताइए सहाबाए किराम में जिन्होंने रसूल पाक की ज्यादा सोहबत इख्तियार फरमाई, उनके इल्म और फजल का क्या आलम था, उनकी दानाई की क्या हालत थी, और उनकी शान कितनी बुलंद थी। और फिर आइए औलिया की जमात, कोई वली जाहिल नहीं। हजरत सैयदना इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मा जअलल्लाहु जाहिलन वलियन कत्तु, अल्लाह ने किसी जाहिल को कभी अपना वली नहीं बनाया, कोई जाहिल वली हो ही नहीं सकता है। और जाहिल अगर उलमा की सोहबत में नहीं रहता है तो वली होना तो बहुत बड़ी बात है, अपना ईमान भी सलामत नहीं रख सकता है। कोई जाहिल वली नहीं हो सकता। हज़रत इमाम शाफई फरमाते हैं, जितने मुज्तहिदीन हैं कोई जाहिल नहीं। इमाम आज़म सुभान अल्लाह, रसूल पाक ने उनके बारे में बशारत देते हुए फरमाया था, लौ कानल इल्मु इंद सुरैया, अगर इल्म सुरैया पर होगा तो फारिस का एक आदमी वहां से भी उठा लाएगा। वो फारिस का कौन आदमी है जो कहकशां पे रखे हुए इल्म को उठा लाया? उलमा फरमाते हैं वो कोई और बात नहीं है, वो सैयदना इमाम आज़म। सुभान अल्लाह। जितने मुज्तहिदीन सब साहिबाने इल्म, जितने औलिया सब साहिबाने इल्म, जितने उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब हामिलाने इल्म, जितने मुजद्दिद वो सब के सब अस्हाबे फज़्ल व कमाल। एक तरफ से सारे मुजद्दिदीन को देख लीजिए, हिंदुस्तान में हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी
सैयदना अहमद फारूकी सरहिंदी, जिनका मज़ार मुबारक सरहिंद पंजाब शरीफ में मरजे खलाइक है। आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनकी आप जिंदगी पढ़िए, वो इल्म फजल की किस मंजिल पर थे। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को कोने कोने में पहुंचाया। हजरत सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जिनकी बुनियाद पर इल्म हदीस की चमक दमक पूरे हिंदुस्तान में नजर आती है। वो मुजाहिदे आजादी जिनको अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से हम और आप जानते हैं। आपको मालूम है आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत के वो दादा उस्ताद हैं, उनके फजल कमाल का पूरी दुनिया एतराफ करती है। वो ऐसे जलीलुल कद्र आलिम थे कि उनके मन को फलसफा का एतराफ पूरी दुनिया में किया जाता था। वो मुजाहिदे आजादी हैं मगर जाहिल नहीं है, वो साहिब इल्म है। और फिर नीचे आइए, मेरे इमाम अहमद रजा की शान का पूछना ही क्या है। ऐसी शान इल्मियत रब्बे कदीर ने उन्हें अता फरमाई कि खुद ही तहदीसे नेमत के तौर पर फरमाते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संग आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। न कोई नबी बेइल्म, न कोई वली बेइल्म, न कोई मुजद्दिद बेइल्म, न कोई मुजतहिद बेइल्म। और आगे बढ़ जाऊं माजरत के साथ, सही कोई पीर भी बेइल्म नहीं। शेख कामिल मुर्शिद तरीक़त बगैर इल्म के मुर्शिद तरीक़त हो ही नहीं सकता है। मगर ये क़यामत के कुर्ब की अलामत है कि तमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलटती तवा। ये हाल हो गया कि वो उलमा जो रसूल पाक की अमानत को सीने में रखकर कौम के दरमियान उसके नूर को तकसीम करते हैं, उलमा उनको सिर्फ मौलवी समझती है। और पीर चाहे गुमराह हो जाए, चाहे बददीन हो जाए, चाहे बदअकीदा हो जाए, चाहे किसी सहाबी का गुस्ताख हो जाए, चाहे किसी वली का गुस्ताख हो जाए, वो कहेगी हमारे पीर साहब हैं, हम कैसे उनको बुरा कहें। इस्लाम ने हमको ये नहीं सिखाया कि पीर गुमराह हो जाए, बदअकीदा हो जाए, गुस्ताख सहाबा हो जाए तब भी तुम उसको बनाओ। मेरा मुर्शिद गिरामी ताजुश शरिया ने फरमाया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। आज अभी इन हजरात ने अपनी मोहब्बतों में मेरे साथ जो कुछ जिक्र किया, ये फातेह झांसी, ये फातेह कर्नाटक, भाई न मैं फातेह झांसी न फातेह कर्नाटक, फातेह झांसी भी अमीर मुआविया है और फातेह कर्नाटक भी अमीर मुआविया है। फातेह झांसी भी सहाबा है और फातेह कर्नाटक भी सहाबा है। आला हजरत ने अपने एक शेर में फरमाया था, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। अगर सहाबा पर कोई हमला करता है और आप सहाबा के दिफा में आते हैं तो सिद्दीक़ अकबर का फैजान भी आपके साथ रहेगा, उमर फारूक आज़म की इनायत भी आपके साथ रहेगी, उस्मान गनी की सखावत का चश्मा भी आपकी तरफ रहेगा और मौलाए कायनात के इल्म की बरकत भी आपके साथ रहेगी। इसलिए कि हमने अपनी इज्जत पर हमला होने वाले दिफा के लिए कदम नहीं बढ़ाया, मगर बल्कि अल्लाह के महबूबों पर हमला करने वालों का जवाब दिया है। तो जो अल्लाह के महबूबों की इज्जत की हिफाजत करता है, रब्बे कदीर उनको खुद बुलंदियां अता फरमा देता है। मैंने देखा कि जो अपनी खानकाहों में और अपने चंद मुरीदों के दरमियान गालियां बकते हैं और न जाने कैसी कैसी बकवास करते हैं, सच्ची बात यह है कि जब वो रजा के गुलामों के सामने आते हैं तो उनका दिमाग सही हो जाता है। ये सब फैजाने आला हजरत है, ये सब फैजाने मुफ्ती आजम है, ये सब फैजाने ताजुश शरिया है।
वो शख्स जो अपने कमरे में बैठकर सहाबा की शान में गुस्ताखियां करता था और वीडियो बना बना करके डालता था, कौम ने देख लिया कि मौलाए कायनात ने खुद उसको बहुत जलील किया, इसलिए कि वो पूछ रहा है मैं अली को ज़बर पढ़ूं या अली को पेश पढ़ूं। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये मिन जानिबिल्लाह हुआ है ताकि लोग देख लें कि अली का नाम लेकर के जो कौम को धोखा देगा रब्बे कदीर उसको ऐसे ही दुनिया में जलील और रुस्वा। बेशक नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। ये अजीब भला है। हम तो कभी कभी उलमा से कहते हैं वहाबियत और नजदियत सुलह कुल्लियत से हम लोग जूझ ही रहे थे, बीच में एक फितना और पैदा हो गया और ये फितना ऐसा खतरनाक है कि अगर आदमी ने संभाल करके इसमें गुफ्तगू नहीं की तो फिर पता चला कि इधर से उधर हो गया। इसलिए कि मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार को रब्बे कदीर ने जो मकाम अता फरमाया, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक इरशाद में उसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया का जिक्र करते हुए आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, अगरचे ये दोनों के दोनों हमारे सरदार, आला हजरत ने फरमाया सारे मामलात में हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। और फिर एक मकाम पे आला हजरत ने फरमाया कि अगरचे एहतराम लाजिम मगर मौलाए कायनात और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जो फर्क है, जो दोनों के दरमियान दर्जात में फर्क है, अक्ले इंसानी उसको समझ नहीं सकती। हम अपने अल्फाज में यूं कह सकते हैं मकाम मौलाए कायनात आसमान है, हजरत अमीर मुआविया के मुकाबिल में ये सब सही है, मगर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करना ये दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत की गुस्ताखी करनी है। बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए ये बताएंगे और आप तो सुनते ही रहते। आप जिस इलाके में हैं इस इलाके में जलसे भी बहुत होते हैं, इस इलाके में उलमा के खिताबात भी बहुत होते हैं, जलीलुल कद्र उलमा रहते भी हैं और जलीलुल कद्र उलमा आते और जाते भी हैं। चाहे कुरान हो चाहे हदीस हो, वो दोनों के दोनों पैगाम खुदाबंदी हैं और वो सब के सब रसूल पाक की जबान से अदा हुए। कुरान भी रसूल पाक की जबान से अदा हुआ, हदीस मुस्तफा भी रसूल पाक की जबान से अदा हुई। लेकिन आप बताइए आपको कैसे पता चला कि ये कुरान है ये हदीस है? आपको कैसे मालूम हुआ कि कुरान ये है हदीस ये है? ये फर्क आपको किसने बताया? कैसे आपने समझा कि कुरान इसको कहते हैं हदीस इसको कहते हैं? ये फर्क क्या रसूल पाक से आपने सुना, आपके बाप ने सुना, आपके दादा ने सुना? जो लोग सहाबा की मुखालफत करते हैं क्या उन्होंने ये सुना? नहीं नहीं, ये फर्क दर हकीकत मुस्तफा ने अपने सहाबा को बताया, सहाबा ने ताबईन को बताया, ताबईन ने तबे ताबईन को बताया। और वो सहाबा जिनको रसूल पाक ने बताया, कोई कह सकता है कि क्या उसमें हजरत अमीर मुआविया नहीं थे? कोई कह सकता है क्या उसमें हजरत अमीर मुआविया शामिल नहीं है? आज कुछ लोग एक मखसूस प्लान के तहत, मखसूस मंसूबे के तहत सहाबा की अजमत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नाम तो लेते हैं सिर्फ हजरत अमीर मुआविया का, मगर सही बात यह है मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू अलैहि रहमत व रिज़वान फलसफे की जब किताब पढ़ाते थे तो उसमें तलबा से कहते थे कि फलसफी बहुत होशियार होता है, बहुत चालाक होता है। पहले पोर पकड़ता है, उसके बाद में उंगली पकड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गट्टा पकड़ता है और उसके बाद में फिर सर पे सवार हो जाता है।
फिर सबको अपने घेरे में लेता है। ऐसे ही कुछ लोग आजकल चालाकी दिखा रहे हैं। पहले मोहब्बत अली का नाम लेंगे, मोहब्बत अहले बैत का नाम लेंगे और उसके बाद में चुपके से कहेंगे हजरत अमीर मुआविया ने उनके साथ ये किया, और फिर हजरत अमीर मुआविया के साथ और दूसरों को आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे और फिर सारे सहाबा पर नुक्ताचीनी करते चले जाएंगे। नतीजा ये होगा कि लोग अपना ईमान अपने दिल से धो बैठ रहे हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जो सुन्नी सही अकीदा थे, मगर उनको जब बाज लोगों ने मोहब्बत अली के नाम पर गुमराह करना शुरू किया तो आज वो सिर्फ हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताख नहीं बल्कि न जाने कितने सहाबा के वो गुस्ताख हो गए। मैंने अपने कान से एक शख्स की आवाज सुनी, वो कहता है कि जो बुखारी को मानेगा वो काफिर होके मरेगा, जो मुस्लिम को मानेगा वो काफिर होके मरेगा, जो इमाम आजम को मानेगा वो काफिर होकर के मरेगा। बल्कि इतनी जुरात उसकी पढ़ी, किसी ने उससे पूछा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा को खिलाफत और इजाजत मारहरा शरीफ से मिली थी, अगर आला हजरत गलत तो मारहरा शरीफ वाले क्या है? वो कमबख्त कहता है सब के सब काफिर है। इतनी बड़ी जुरात पढ़ी उस शख्स की जिसने मोहब्बत अली का दावा किया। नतीजा ये हुआ खुद भी गुमराह हुआ, उसने दूसरों को भी गुमराह डाला। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। आप बताइए, बात आ गई है तो अर्ज कर दूं और बहुत तेजी से अपनी गुफ्तगू आपके दरमियान रखकर आपसे मैं रुखसत हो जाऊं। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर किसी ने सहाबा की शान में अच्छे कलिमात कह दिए, बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया की फजीलत को अगर किसी ने बयान कर दिया, उनकी शान को अगर लोगों के दरमियान रख दिया, एक तबका कहता है ये खारजी है, ये नासबी है, ये दुश्मने अहले बैत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए कि अमीर मुआविया तो ऐसे थे और ऐसे थे, बल्कि पास तो इतने गुस्ताख हैं। वो कहते हैं हमारा अमीर मुआविया से क्या रिश्ता, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मुआविया से क्या रिश्ता है? ये तो रसूल से जाके पूछो, ये सहाबा से पूछो, इमाम बुखारी से पूछो, इमाम मुस्लिम से पूछो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत अमीर मुआविया के बारे में दुआ करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया अल किताबा वल हिसाबा वक़हिल अज़ाब। हे अल्लाह, तू मुआविया को कुरान का इल्म अता कर, कुरान का इल्म अता कर, इल्म हिसाब अता कर, वक़हिल अज़ाब, और अपने अज़ाब से मुआविया की हिफाजत फरमा। हजरत मुआविया फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूल पाक को वजू करा रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैं वजू करा रहा था, उसी वक्त रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, या मुआविया इज़ा मलकता फअहसिन। ए मुआविया, अगर तुम बादशाह बन जाना तो बहुत कायदे से बादशाहत करना। रसूल पाक ने हजरत अमीर मुआविया से जब फरमाया, उसके बाद हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं मेरे दिल में इस बात का यकीन बैठ गया कि मुस्तफा ने जब ये फरमाया है तो किसी न किसी मौके पर मैं जरूर बादशाह बनूंगा। तो उनकी बादशाहत की खुशखबरी रसूल पाक ने अता फरमाई। उनके लिए इल्म कुरान को लेने की दुआ रसूल पाक ने फरमाई। तुम ज्यादा अमीर मुआविया को समझते हो या रसूल पाक ने अमीर मुआविया को ज्यादा समझा? कहते हो मुआविया से हमारा क्या रिश्ता? बात सही है, मुआविया से उसका क्या रिश्ता होगा? रिश्ता तो रसूल पाक के चाहने वालों का अमीर मुआविया से होगा, इसलिए कि अमीर मुआविया को रसूल पाक ने चाहा। हदीस है, एक हदीस मुझे याद आती है जिसको दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान ने जिक्र फरमाया। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक की बारगाह में हजरत सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म और हजरत उस्मान गनी और हजरत मुआविया बैठे हुए थे। रसूल पाक की बारगाह करम सजी हुई थी और ये चारों हजरात बैठे थे। इज़ अक़बला इलैहि अली,
अचानक इसी दरमियान हजरत अली भी तशरीफ लाए और जब हजरत अली मजलिस में आए रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, या मुआविया, ए मुआविया, अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज की, नाम या रसूल अल्लाह, मैं हाँ अली से मोहब्बत करता हूँ। अगर हजरत अली से मोहब्बत में हजरत मुआविया झूठे होते तो रसूल पाक क्योंकि इल्म गैब रखते हैं, वो आलिम मा काना व मा यकून है, वो जाहिर भी जानते हैं, वो बातिन भी जानते हैं। मेरे आका इरशाद फरमा देते, मुआविया तुम निफाक से काम ले रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, तुम ज़बान से सिर्फ जाहिर कर रहे हो। मगर रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि मुआविया तुम मोहब्बत का झूठा दावा करते हो, बल्कि रसूल पाक ने हजरत मुआविया का जवाब सुनने के बाद इरशाद फरमाया, मुआविया तुम अली से मोहब्बत करते हो, अली से मोहब्बत करते हो? उन्होंने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। अब रसूल पाक फरमाते हैं, मोहब्बत तो करते हो मगर एक दौर ऐसा आएगा कि तुम दोनों में कुछ हो जाएगा, तुम में इख्तिलाफ हो जाएगा, तुम में कुछ शकररंजी हो जाएगी, तुम में चपकलिश हो जाएगी, तुम में कुछ इख्तिलाफ होगा। जब हजरत अमीर मुआविया ने ये सुना कि रसूल पाक फरमाते हैं कि मुझ में और अली में इख्तिलाफ हो जाएगा, हजरत मुआविया फौरन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम में और इनमें इख्तिलाफ हो जाएगा फिर